स्टूडेंट क्लास 10th का साइंस का आंसर की टर्म 1 का कोड है JSK2। तो आंसर्स देखिए, ऑप्शंस क्या क्या ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखते हैं। 24 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज़ फॉर्म्ड। तो उसका कलर और फॉर्मूला बताना था, तो वो है वाइट बेरियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्केलीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3, यानी कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन में आपको डायग्राम को देख के आंसर बताना था, कौन सी गैस फॉर्म्ड हो रही है रिएक्शन में। तो डी ऑप्शन है हाइड्रोजन, विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसिंग अ पॉपिंग साउंड। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बैलेंस इक्वेशन पता करनी थी, तो इसमें से बी ऑप्शन ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको सोर्स को बताना था, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है और कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसमें सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है और एंड स्टिंग में मिथेनॉइक एसिड होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन में ग्लूकोज बर्न हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अगर रिलीज हुआ, तो इट मीन्स ये एक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है सिक्स का। सेवन्थ में आपको पूछा था कि कौन सा ये रिडॉक्स रिएक्शन गिवन था, तो आपको इसके करेक्ट आंसर पूछे गए थे, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी थी बेस के लिए, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, बेस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथलीन इज एडेड टू देम। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको सॉल्ट गिवन थे, एसिड और बेस भी गिवन थे। नेचर ऑफ सॉल्ट आपको बताना था किस में करेक्ट लिखा है। तो देखिए फर्स्ट तो सोडियम क्लोराइड है, वो न्यूट्रल होता है, एंड सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है, ये न्यूट्रल है। तो सोडियम एसिडेट में ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक सॉल्ट है, तो ये करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। टेंथ में आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी थी, तो वो सी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, कंपोजिशन जबकि चेंज हो जाता है। 11th क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, तो स्टेटमेंट बतानी थी करेक्ट, तो इसका डी ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। तो कौन से नहीं बनते अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। 13 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो इसमें सी ऑप्शन है, सेकंड एंड फोर्थ। 14th क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। तो यूरिया इसका आंसर है, बी ऑप्शन। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए आपका डायग्राम है, तो इसमें ऑप्शन ए सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। 16th क्वेश्चन में सी ऑप्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। 17th क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर यूज होता है सोलर कुकर, ए ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन में आपको डायग्राम्स गिवन थे और बोला था ऑब्जेक्ट ए बी ऑन अ स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन है, यानी कि एक्चुअल में मीट करनी चाहिए लाइट रेस। तो यहाँ पे जब 2f के और f के बीच में आता है, तो जो इमेज बनती है वो बियॉन्ड 2f बनती है और वो मीट करेगा, जबकि यहाँ इन्फिनिटी पे बनेगी तो स्क्रीन पे नहीं आएगी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो ऑप्टिकल डिवाइस है, तो लेंस पे वर्क करते हैं, तो मिरर तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्योंकि लाइट रेस डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जिंग लेंस कॉन्केव लेंस होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 20 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है, तो बी आपका ऑप्शन है, ए से बी में। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है स्कैटरिंग से रिलेटेड। 22nd क्वेश्चन में देखिए, कॉन्केव मिरर है एंड अगर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो ये जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और साइन पॉजिटिव होगा इसका, और वैल्यू क्योंकि बड़ी होगी इमेज तो मोर देन 1 होगा मैग्नीफिकेशन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 23rd में ABC डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सी स्टेटमेंट ठीक है, एंगल 3 = एंगल 2 होगा।
24 में स्प्लिटिंग लाइट जो है प्रिज्म से बाहर आ गई तो वाइट लाइट में चेंज हो गई, तो इसमें जो वाई है वो रेड होगा और एक्स जो होगा वायलेट होगा विबग्योर के अकॉर्डिंग। तो कलर आपको वाई के लिए पूछा है तो कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेक्शन बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला है। तो देखिए ये तो इलेक्ट्रोलिसिस है, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी से होगा। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सनलाइट के थ्रू होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ, तो ये जो है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें हीट गिवन है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो H+ आयन जो होता है जब pH कम होता है तो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे pH कम होता ज़्यादा होता जाता है तो H+ कम होता जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में डी ऑप्शन करेक्ट है, CO2 गैस टर्न्स मिल्की। 28 में आपको 4 डॉट डायग्राम गिवन थे आयंस के, तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट है। सी में देखिए 2+ यानी 2 का लॉस होगा तो इसके पास डॉट नहीं आएंगे, एंड Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितने Cl के पास आएगा, 2 Cl के पास, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 29 में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना था किस किस में है, तो इसमें बी ऑप्शन है, सेकेंड और थर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट वही करता है जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव से डिस्प्लेस कर देगी आयन को। 30th क्वेश्चन देखिए, किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में नहीं होते वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड साथ में बेकिंग सोडा में नहीं होते, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। एजर्शन एंड रीजन में देखिए 31 में ए ऑप्शन करेक्ट है, 32 का डी, 33 का बी, 34 का सी, 35 का ए। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो इसका सी ऑप्शन है, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट है, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। 38 में सी, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर। 39 कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसका पॉजिटिव 5D होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 40 द रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वर्जिंग मिरर की, कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉनकेव मिरर होता है, और आपको डिस्टेंस पूछा है, फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तो फोकस इसका 15 है, तो 15 से कम होना चाहिए, यानी कि 15 और 0 के बीच में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 41 मिस बी ऑप्शन है, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम। 42 बी ऑप्शन है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। 43 में आपको मैग्नीफिकेशन गिवन था एंड साथ में फोकल लेंथ गिवन थी, और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना था, तो एम का ये वाला फॉर्मूला F/F - U करके, और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है मीन्स कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, तो माइनस में रखेंगे इसका मैग्नीफिकेशन, एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -40 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। 44 क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर गिवन है, एंड सी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर आती है और सेम आती है, तो इसमें पूछा है नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो इमेज देखिए ये तो रियल है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये तो ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे आती है और फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे आती है, ये भी करेक्ट है। डी भी करेक्ट है, इन्वर्टेड होगी, बट बी ऑप्शन रॉन्ग है, इमेज जो होती है वो इसके इक्वल होती है, तो ये लार्ज बोला है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 45 में आपको डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो ये डी ऑप्शन ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम ग्रेटर देन फर्स्ट। 46 में आपको ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, बी का, एंड स्पीड ऑफ लाइट एयर में गिवन है, और ए और बी में फाइंड करनी है, रिफ्रैक्टिव के फॉर्मूले लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 47 क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और डाइवर्जिंग मिरर है, मीन्स डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है,
और हाइट आपको फाइंड करनी है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर आएगा। 48 क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछी है करेक्ट, तो इसका सी ऑप्शन है 3rd and 4th। नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, इसमें आपको 4 मेटल्स गिवन है, PQ, R and S। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि R के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कट द नाइफ कुड नॉट बी कट विद नाइफ एक्सेप्ट मेटल R। मेटल R को मतलब नाइफ से कट कर सकते, तो ये सोडियम या पोटेशियम में से कोई एक है। एंड मेटल P एसिड एंड बेस दोनों से बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो ये और ये वाला ऑक्साइड देखिए एम्फोटेरिक होता है, तो या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है या जिंक ऑक्साइड, और अगर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है M2O3 तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी P मेटल एल्यूमिनियम होगी। और इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी गिवन है। P और R के लिए तो पहले ही बता दिया। Q के लिए बोला रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग, तो ये है मैग्नीशियम। एंड S जो है डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, यानी कि ये या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। तो क्वेश्चंस आपको पूछे गए इससे रिलेटेड। 49 इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है मेटल्स में से केरोसिन में कौन सी स्टोर की जा सकती है, तो जो नाइफ से कट कर सकते हैं R। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल Q यानी कि जो फ्लोट कर रही थी मैग्नीशियम। मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक कौन जो एसिड और बिहेव दोनों के साथ बिहेव करती है P। तो उसके बाद इसका रिएक्टिविटी सीरीज लगानी थी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। केस 2 देखिए 53 क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन। 54 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, तो सी पार्ट ठीक है इसका, टू रीअब्सॉर्ब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड। 55 देखिए द यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज रिच इन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। 56 विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व्स द फंक्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, ट्यूब्यूल्स, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। केस 3 देखिए, तो माइक्रोस्कोप है तो लेंसेज होंगे और दोनों ही कॉन्वेक्स होंगे, तो बहुत कॉन्वेक्स बी पार्ट है इसका। 58 देखिए, इसमें जो इसका मैग्नीफिकेशन का वैल्यू और साइन पूछा है तो मोर देन 1 होगा कॉन्वेक्स लेंस में, एंड साइन नेगेटिव होता है इमेज का। व्हाट इज़ द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय L2, तो ये भी क्योंकि कॉन्वेक्स ही है तो मोर देन 1, बट यहाँ पे जो है साइन पॉजिटिव होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 60th पावर गिवन है 5 डायोप्टर, और आपको डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस गिवन है 80, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का निकालना है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 16 सेंटीमीटर।